नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गंगा सागर की कथा सुनाने जा रहे हैं। इसे संक्रांति से लेके कभी भी सुनने से गंगा माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा सागर का नदियों की अपेक्षा विशेष महत्व है। यह मनुष्य के पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली है। गंगा सागर को बहुत बड़ा तीर्थ माना गया है। सभी लोगों के बीच एक प्रचलित कहावत है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर सिर्फ एक बार। गंगा सागर भारत के तीर्थों में से एक महान तीर्थ है। गंगा जी इसी स्थान पर आकर यहाँ मिलती हैं। इसी जगह राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करने दूर दूर से भक्तिमय होकर आते हैं। यहाँ मकर संक्रांति पर स्नान करने पर सौभाग्य व 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और 1000 गाय दान करने के बराबर फल प्राप्त मिलता है। भारत की सबसे पवित्र नदी में गंगा नदी है, जो गंगोत्री से होकर पश्चिम बंगाल से आकर सागर में मिलती हैं। गंगा का यह सागर से मिलन होता है, इसलिए इसे इस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। इसे सागर तीर्थ भी कहा जाता है। यह स्थान देश में आयोजित होने वाले तमाम बड़े मेले में से एक प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है। यहाँ आकर संक्रांति के मौके पर दुनिया भर के श्रद्धालु मोक्ष की कामना से आते हैं और सागर संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित तीर पर कपिल मुनि का मंदिर है, जिन्होंने भगवान के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान करने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। मान्यता है कि यहाँ की यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्रा के समान होती है। हर किसी को यहाँ आना नसीब नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ व आश्रम पारिवारिक जीवन वर्जित होता है, पर विष्णु जी के कहने पर कपिल मुनि के पिता के अंदर हम ऋषि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, पर उन्होंने विष्णु जी के समक्ष शर्त रखी कि ऐसे में भगवान विष्णु को उनके पुत्र रूप में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु जी ने शर्त मान ली और फागुनी का जन्म हुआ। उन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना गया। गंगा सागर के मिलन स्थल पर कपिल मुनि आश्रम बनाकर तप करने लगे। इस दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इसके बाद यज्ञ के घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। वे जहाँ से गुजरते हैं वे राज्य अधीनता स्वीकार करता। अश्वों को रोकने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता। राजा सगर ने यज्ञ अश्वमेध की रक्षा के लिए उनके साथ अपने 60,000 पुत्रों को भेजा था। अचानक यज्ञ का अश्वमेध गायब हो गया। खोजने पर यज्ञ अश्व कपिल मुनि के आश्रम में प्राप्त हुआ। सफलता सगर पुत्र साथ नारद ऋषि से नाराज हुए। उन्होंने उन्हें अपशब्द कहने लगे। ऋषि ने नाराज होकर उन्हें शापित किया और उन सभी को अपने नेत्रों के तेज से भस्म कर दिया। मुनि के श्राप के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। काफी वर्षों के बाद राजा सगर के पुत्र राजा भागीरथ कपिल मुनि से माफी मांगने पहुँचे। कपिल मुनि राजा भगीरथ के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गंगा जल से ही राजा सगर के 60,000 पुत्र को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। राजा भगीरथ ने अपने प्रयास और तप से गंगा को मकर संक्रांति के दिन लाकर उनकी आत्मा को मुक्ति और शांति प्रदान की। यही स्थान गंगा सागर कहलाया, इसलिए यहाँ स्नान का विशेष महत्व हो जाता है। गंगा सागर मेला पारंपरिक बंगाल में आयोजित होने वाले सबसे बड़े मेले में से एक है। इस मेले का आयोजन कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर किया जाता है, जहां गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है, इसलिए उस मेले का नाम गंगा सागर मेला है। यह विक्रमी संवत के अनुसार प्रतिवर्ष पौष मास की अंतिम दिन मकर संक्रांति के दिन लगता है। सुंदर निकट होने के कारण गंगा सागर मेले के कई विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तूफान व ऊंची लहरें हर वर्ष मेले में बाधा डालती हैं, परंतु परंपरा और श्रद्धा के सामने हर बाधा टल जाती है। गंगा सागर के मिलने के स्थान पर स्नान करना बेहद शुभ माना गया है। गंगा सागर संगम पर श्रद्धालु समुद्र देवता को नारियल भेंट कर पूजन व पिंडदान करते हैं। इसके बाद पितरों को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। गंगा सागर में स्नान दान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार युवतियां यहाँ स्नान करती हैं
व अपनी इच्छा अनुसार युवकों को वर वधू को प्राप्त होती हैं। अनुष्ठान आदि के पश्चात सभी लोग कपिल मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। मंदिर में गंगा देवी, कपिल मुनि और भागीरथी जी की मूर्ति है। तो ये थी गंगा सागर की संपूर्ण व्रत कथा, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। गंगा माँ मोक्षदायिनी, पाप हरने वाली हैं। इनकी कहानी सुनने सुनाने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।